हेलो माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं कि माँ आदिशक्ति, माँ लक्ष्मी की तरफ से आपके लिए क्या क्या गाइडेंस है। माँ आपको आज क्या क्या संदेश देने वाले हैं। आज माँ की कौन सी ब्लेसिंग है जो आपके ऊपर बरसने वाली है। माँ के क्या क्या गाइडेंस है। माँ आपको क्या कहना चाहती है कि आपके लाइफ में जितने भी चैलेंजेस है, जितने भी आपके दुख दर्द है, उसके लिए माँ आपको क्या क्या गाइडेंस देने वाली है। तो सबसे पहले इस एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए आपको लाइक करना है इस एनर्जी को, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि जितने भी हमारे सोल ट्राइब के जो भी सोल फैमिली होती है उनको जो गाइडेंस मिलती है तो उनसे उनको भी हीलिंग हो, उनके लाइफ में भी ग्रोथ आए, सक्सेस आए, अबंडेंस आए। तो मैं आशा करती हूँ, माँ के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि माँ मेरी सारी सोल फैमिली के लाइफ की सारी चैलेंजेस को आप चुटकी में उसको सॉल्व करो, उनके प्रॉब्लम को। यही मेरी आपके चरणों में विनती है। तो फ्रेंड्स, इस एनर्जी को कनेक्ट कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, माँ से प्रार्थना की हमने, माँ हमें संदेश दो कि आपकी जितने भी भक्त हैं उनके लिए आपके क्या क्या संदेश है। यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल, माता आदिशक्ति, प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। माँ लक्ष्मी, प्लीज़ गाइड मी। आदिशक्ति, प्लीज़ गाइड मी। माँ आदिशक्ति, प्लीज़ गाइड मी। माँ आदिशक्ति, प्लीज़ गाइड मी। जगत जननी, प्लीज़ गाइड मी। माँ जगत जननी, प्लीज़ गाइड मी। माँ लक्ष्मी, प्लीज़ गाइड मी। माँ आदिशक्ति, प्लीज़ गाइड मी। जगत जननी, प्लीज़ गाइड मी। हमारी यूनिवर्स, हमारे जो भी सोल फैमिली है उनके लिए आपके क्या क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। माँ लक्ष्मी माता, प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स माने दिए हैं, बहुत सारे संदेश आपके लिए दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग करते हैं हम लोग आज के रीडिंग के लिए। माँ को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, एनर्जी को लाइक कीजिए, ताकि आपकी सारी एनर्जी इस रीडिंग से जुड़ जाए। देखिए, सबसे पहले कार्ड आया है इमोशनल कनेक्शन। कनेक्ट इमोशनली विथ योर फाइनेंशियल गोल, फील द जॉय ऑफ अचीविंग देम। देखिए, जितने आप अपनी पूरी एनर्जी जिस गोल पे लगाओगे, जो फाइनेंस आपका ड्रीम है, जिस गोल के लिए आप मेहनत कर रहे हो, तो उसके ऊपर आपको फुल एनर्जी के साथ उस एनर्जी को जुड़ने के लिए आपको इमोशनल इन्वॉल्वमेंट करने की ज़रूरत है अभी। फील जॉय अचीविंग ने तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ उस गोल को अचीव करना है। तो हैप्पी रहिए, जितना आप हैप्पी रहोगे, जितनी आपकी हाई वाइब्रेशन होगी, उतने ज़्यादा आपके पास इजीली जो मनी एनर्जी है वो अट्रैक्ट हो जाती है। तो अपने फाइनेंशियल गोल लिखिए, इमोशनली उस गोल से कनेक्ट कीजिए कि ये चीज़ें मुझे मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट करनी है। तो जल्द से जल्द आप ये इन चीज़ों को टैकल कीजिए कि कैसे आप उस एनर्जी से जुड़ जाए।
तो जॉय, सेल्फ लव कीजिए, जो भी चीज़ें आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। रेमेडी बोल रही है माँ, कनेक्ट इमोशनली विथ योर फाइनेंशियल गोल्स बाय फीलिंग द जॉय एंड एक्साइटमेंट ऑफ अचीविंग देम। तो आपको आपके जो भी गोल है उसके अंदर आपको इमोशनल कनेक्शन लाना है और आपको एक्साइटमेंट के साथ उन चीज़ों को, गोल को अचीव करना है। एफर्मेशन कीजिए, आई कनेक्ट इमोशनली विथ माई फाइनेंशियल गोल्स एंड आई फील जॉय ऑफ अचीविंग देम। तो मैं मेरी जितने भी सपने हैं उनको पूरा कर रहा हूँ, मैं जॉय, अबंडेंस, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। इस तरीके के आपको एफर्मेशन करने हैं। जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी ज़्यादा एनर्जी आपकी जो होगी वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। सेलिब्रेशन, देखिए आपके लाइफ पे बहुत सारा अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। तो रेमेडी बोल रही माँ कि आपको कैसे उसको मैनिफेस्ट करना है, एंजॉय द अबंडेंस इन योर लाइफ एंड सेलिब्रेट योर फाइनेंशियल सक्सेस। तो जब भी आपके पास आप जो भी गोल लिख रहे हो वो जब फुलफिल हो जाएगी, आपकी विश फुलफिलमेंट, जब सारे आपके जो भी गोल्स है करंट के, तो वो जब फुलफिल हो जाएंगे तो उसके बाद आपके लाइफ में बहुत सारा सेलिब्रेशन आ रहा है। देख रहे हो आप कार्ड को, तो आपके पास बहुत सारा सेलिब्रेशन आ रहा है, तो उसको एंजॉय कीजिए। एफर्मेशन कीजिए, माई फाइनेंशियल अबंडेंस इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ माई लाइफ एंड आई एम्ब्रेस इट विद द जॉय। तो मैं अपना जो भी सक्सेस है उसको जॉय के साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ। इस तरीके के एफर्मेशन कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, ताकि कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली वो चीज़ें रियलिटी में 3D में मैनिफेस्ट हो जाए आपके। फिर कार्ड आया है कर्मा ऑफ मनी, एम्ब्रेस द कर्मा योगा अप्रोच टू वेल्थ क्रिएशन, डेडिकेटिंग योर एफर्ट्स टू द हायर पर्पस। जो भी आपका सोल पर्पस होगा, जो भी आपका हायर पर्पस होगा, उसके लिए कनेक्ट कीजिए आपको। तो उसके लिए डेडिकेशन देना है, मेहनत करनी है, पैशन के साथ आपको उन चीज़ों के ऊपर एक्शन लेना है। माँ बोल रही है कि डेडिकेट कीजिए, आपको जितना वर्क है तो डेडिकेशन के साथ वर्क कीजिए। फाइनेंशियल जो भी आपके हायर पर्पस है उसको अचीव करने के लिए आपको आपकी क्रिएटिविटी को आपको बढ़ाना है। रिकॉग्नाइजेशन एंड इंटरकनेक्शंस ऑफ ऑल बीइंग्स, देखिए एफर्मेशन कीजिए, आई एम्ब्रेस कर्म योगा इन वेल्थ क्रिएशन, डेडिकेटिंग माई एफर्ट्स टू द हायर पर्पस। तो हमेशा कर्मा का जो लॉ होता है उसको हमेशा याद रखिए कि आपके जो भी अच्छे कर्म है वो आपके पास लौट कर आ रहे हैं। तो योग साधना कीजिए, मनी एनर्जी को आपको मैनिफेस्ट करना है और आपको जितने भी आपके अच्छे कर्माज होंगे उसका रिवॉर्ड आपको माँ देने जा रही है। तो कर्मा ऑफ मनी का कार्ड भी आया है। तो आपका जो भी हायर पर्पस है, जो भी आपका सोल पर्पस है, उसके लिए डेडिकेशन के साथ एफर्ट्स कीजिए, ये मैं आपको कहना चाहती हैं। फिर कार्ड आया है हमारा सेल्फ वर्थ। देखिए, योर सेल्फ वर्थ डिटरमाइंस योर नेट वर्थ। जब आप खुद की वैल्यू करोगे तब लोग जाके आपकी वैल्यू करेंगे। तो रेमेडी आपको बोल रही माँ कि प्रैक्टिस सेल्फ लव एंड एफर्मेशन टू बूस्ट योर सेल्फ स्टीम। तो जितना हो सके आपको सेल्फ लव में आना है, अपने ऊपर जितना आप फोकस करके काम करोगे, अपनी हेल्थ हो चाहे आपका सेल्फ लव हो, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। सारे लोगों से कट ऑफ करके सारी एनर्जी आपको अभी अपने ऊपर लगानी है, क्योंकि आपने पास्ट में जितने भी कार्मिक लेसन सीखे होंगे उससे आपको यही चीज़ माँ बोल रही है कि जितना पास्ट ट्रॉमा है उससे हीलिंग करके आगे बढ़िए। अपनी खुद की वर्थ जो है उसको समझिए कि आपकी क्या वैल्यू है। देखिए, हम लाइफ में होता क्या है कि ये 3D में हम इल्यूजन में फंस जाते हैं। कैसे फंसते हैं कि लोगों ने बोल दिया नहीं, हाँ तू ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, ये सब कोई चीज़ होती नहीं है, ये सब इल्यूजन होता है 3D में। तो आपको उस इल्यूजन से बाहर आना है। आपके सोल आपको क्या गाइड कर रही है उसके ऊपर आपको एक्शन लेना है। अपने आप से प्यार कीजिए। जब आप अपने आप से प्यार करोगे तो सारे लोग जो होते हैं वो आपसे प्यार करने लगते हैं। तो जब आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अपने हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अपने अंदर खुद के लिए इतना प्यार जगाइए कि लोग आपको किसी और के प्यार की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तो अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो कि आप कितने अच्छे सोल हो, आपने कितने अच्छे कर्मास किए हैं, आपने कितने अच्छे से इनर वर्क किया है, आपके मैनिफेस्टेशन जो है वो वर्किंग में है। आप कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आप बहुत ज़्यादा अवेकन हो, विजडम नॉलेज आपके पास है। तो आपको जितना हो सके उतना आपको सेल्फ वर्थ में आना है। रेमेडी कीजिए उसके लिए, प्रैक्टिस सेल्फ लव एंड एफर्मेशन टू बूस्ट योर सेल्फ स्टीम। एफर्मेशन कीजिए, माई सेल्फ वर्थ इज़ हाई एंड माई नेट वर्थ रिफ्लेक्ट्स माई वैल्यू। जो भी आपकी वैल्यू होगी वो ज़माने के सामने, जो सारी दुनिया है उसके सामने आ ही जाएगी, बट पहले आपको अपनी वर्थ को पहचानना है।
फिर कार्ड आया है वाइब्रेशनल मैच। देखिए, रेज योर वाइब्रेशन टू मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेल्थ। जब आपकी एनर्जी, जब आपकी सोल अवेकनिंग होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, तो आपके अंदर की जितनी निगेटिविटी होती है उसको रिलीज कर देते हैं ईश्वर। तो आपको उसी एनर्जी में रहना है। जब आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे, आपका जो माइंड सेट होगा वो अगर चेंज होगा तो भी जाके आपकी वाइब्रेशन जो होती है वो यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ जाती है। यूनिवर्स के साथ आप की जो वाइब्रेशन है वो मैच हो जाती है। जब यूनिवर्स के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, इसका मतलब आपके जो भी सबकॉन्शियसली आप मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ें आपके पास जल्द से जल्द आने वाली है। लिसन टू अपलिफ्टिंग म्यूजिक एफर्मेशन टू रेज योर एनर्जी। तो हमेशा अपनी एनर्जी जो होती है उसको हाई वाइब्रेशन में रखिए। अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनिए, पॉजिटिव बुक्स पढ़िए, पॉजिटिव सॉन्ग्स जो होते हैं मैनिफेस्टेशन के उसको सुनिए। जितने आपके सोशल मीडिया पे वीडियोस पॉपअप होते हैं, जितना आपको सोशल मीडिया पे दिखाए जाते हैं फ्रीक्वेंसीज, उनसे कनेक्ट कीजिए। तो इसके साथ ही आपके वाइब्रेशन जो होंगे वो मैच होंगे और वहीं से आपकी वाइब्रेशन रेज हो जाएगी। आई रेज माई वाइब्रेशन टू मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेल्थ। तो मैं अपनी जो वाइब्रेशन है उसको रेज कर रहा हूँ। इस तरीके से एफर्मेशन आपको करना है डेली। फिर कार्ड आया है एनलाइटमेंट एंड फोकस। देखिए, नेक्स्ट कार्ड ही माने दिया है कि एनलाइटमेंट एंड फोकस। अभी आपको फोकस करना है अपनी जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, जितना स्पिरिचुअल विजडम है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। लेट योर एक्शंस अलाइन विथ योर डिजायर्स। तो जितना आपको चाहिए आपकी लाइफ में उसके ऊपर फोकस कीजिए, अपने गोल के ऊपर फोकस कीजिए। और उस जो भी आपका गोल होगा लाइफ में कि आपको क्या अचीव करना है, तो उसके ऊपर इमोशनल कनेक्शन करने के बाद भी आपको उसके ऊपर कंटिन्यूसली एफर्ट्स डालने हैं, फोकस करना है। जो भी आपको आपकी लाइफ में चाहिए उसके लिए आपको एनलाइटमेंट में आना है और फोकस के साथ काम करना है। एंश्योर दैट योर एक्शंस एंड बिलीव्स आर अलाइन विथ योर फाइनेंशियल गोल। मतलब ऐसा होता है, देखिए फ्रेंड्स, कि जब भी हम लोग पॉजिटिवली एफर्मेशन करते हैं तो वो तब वर्क करती है जब आपका 100% जो विश्वास होता है, जो ट्रस्ट होता है वो यूनिवर्स के ऊपर होता है। जितना आपका डिवाइन के ऊपर सरेंडर और ट्रस्ट होगा उतनी जल्दी चीज़ें आपकी एनलाइटमेंट भी होती है, अवेकनिंग भी होती है और आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। आई फोकस ऑन एनलाइटमेंट एंड माई एक्शंस अलाइन विथ माई डिज़ायर्स फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो प्रॉस्पेरिटी के लिए आपको एक्शन के साथ साथ आपको जो होता है कि आपको इमोशनल बॉन्डिंग भी करनी होती है कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं। इस तरीके से आपको मैनिफेस्ट करना है। लैक ऑफ की एनर्जी में मत रहिए। जब आप लैक ऑफ की एनर्जी में जाओगे तो यूनिवर्स को ये नहीं समझता कि आप लैक में हो या फिर आपके पास बहुत सारा पैसा है। आप जितना बोलोगे, अगर आप यूनिवर्स को बोलोगे कि मेरे पास बहुत धन है, तो यूनिवर्स यही सुनेगा और यही आपको रिप्लाई देगा। तो धीरे धीरे आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आएगी और वो जो आप वर्ड्स बोल रहे हो, जो यूनिवर्स को दे रहे हो वर्ड्स, वही आपको मैनिफेस्ट होगा। तो जितना हो सके पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव एफर्मेशन कीजिए। वाह, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून आपका वेट कर रहा है फ्रेंड्स। देखो, फॉर्चून व्हील इज टर्निंग इन योर फेवर, मनी लक इज एनहांसिंग, एक्सपेक्ट मोर। तो जितना हो सके मोर एक्सपेक्ट कीजिए। अभी आपकी वाइब्रेशन अलाइन हो चुकी है यूनिवर्स के साथ। कुछ लोगों की हो चुकी है, कुछ लोग अभी एनलाइटमेंट में है, अवेकनिंग में चल रहे हैं। तो जितने भी लोगों ने आज इस रीडिंग से कनेक्ट किया तो उनकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून मैनिफेस्ट हो रहा है फ्रेंड्स। तो आपको जितना हो सके मोर आपको एक्सपेक्ट करना है। आपको लैक ऑफ में जाना ही नहीं कि मेरे पास ये नहीं है, ये मैं कैसे कर सकूँ, नहीं। वाइब्रेशन अगर यूनिवर्स के साथ मैच हो रही तो यूनिवर्स के हिसाब से ही आपको वाइब्रेशन रेज करनी होगी। फिर आता है रेमेडी बोल रही माँ, वियर समथिंग ऑफ गोल्डन कलर इन योर लेफ्ट हैंड। तो अपनी लेफ्ट हैंड में कुछ आप गोल्डन कलर की रिंग पहन सकते हो। माँ बोल रही है आपको, माई फॉर्चून ब्रिंग्स मी मोर मनी। तो मेरा भाग्य जो है मेरी माँ मेरा भाग्य उदय कर रही है, माँ लक्ष्मी माता। तो मेरी लाइफ में बहुत सारा धन आ रहा है, मैं बहुत सारा फॉर्चून अट्रैक्ट कर रही हूँ। इस तरीके से आपको बोलना होता है। फिर आपको बोल रहे माँ कि डेवलप स्ट्रैटेजिक अप्रोच रेमेडी। डेवलप, हाँ, तो आपको कुछ जो चीज़ें होती है उसकी प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग प्लॉटिंग कीजिए जो भी आपकी लाइफ में चाहिए उसकी। क्रिएट फाइनेंशियल स्ट्रेटजी अलाइन विथ योर गोल्स। तो उसके लिए एफर्मेशन के साथ साथ आपको गोल्स भी लिखने हैं। पेन डायरी लो, आपके लाइफ में आपको करंटली क्या चाहिए, आने वाली लाइफ में आपको कैसी आपकी लाइफ होनी चाहिए, उसके लिए आपको गोल्स लिखने हैं।
आई हैव अ क्लियर फाइनेंशियल स्ट्रेटजी अलाइन विथ माई गोल्स एंड एस्पिरेशंस। देखिए वही कार्ड आया है वापस कि गोल को लिखिए, जो चाहिए उसको मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपकी बातें सुन रहा है। यूनिवर्स के साथ आपकी जो एनर्जी है वो वाइब्रेट कर रही है। तो जितना हो सके मनी को ग्रैटिट्यूड करके आपको हीलिंग करके अपनी खुद की आपको चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। फिर कार्ड आया है इंस्पायर्ड एक्शन। देखिए आपके भाग्य में तो बहुत कुछ लिखा है माँ ने, बहुत कुछ। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून लिखा है, आपकी सेल्फ वर्थ आपको बोल रही माँ की समझो। बट जब तक आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लोगे, जब तक आप अपने जो भी गोल है उसके ऊपर एक्शन नहीं लोगे, तब तक चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होगी। देखिए बहुत सारा धन, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, शाइन आ रही है आपकी लाइफ में, सक्सेस, ग्रोथ आ रहा है। आई टेक एक्शन ऑन आइडियाज दैट इंस्पायर यू इवन इफ दे स्टीम। देखिए जितनी भी चैलेंजिंग सिचुएशन होंगी उसके ऊपर फिर भी आपको एक्शन लेना है, क्योंकि माँ आपके साथ है। जब माँ का हाथ आपके सर के ऊपर है तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको उस चैलेंजेस को फेस कीजिए, चाहे करियर हो, मनी हो, फाइनेंस हो, चाहे कहाँ भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करके आपको एक्शन लेना है। आई टेक इंस्पायर्ड एक्शन, इट क्रिएट्स मोमेंटम टुवर्ड्स माय फाइनेंशियल गोल। तो देखिए आप अगर एक ही सिचुएशन में स्टक रहोगे कि नहीं अभी मेरे पास फाइनेंसेस नहीं है, मैं कैसे करूँगी, मेरे आगे की लाइफ कैसे होगी, ये सब आपके सोचने का यही नहीं है कि आप क्यों सोच रहे हो इस चीज़ के बारे में। अगर माँ, यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है तो आपको इन चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है। सारे जो चीज़ें हैं माँ के ऊपर सरेंडर कर दो। पास्ट में भी आपको स्टक नहीं रहना है, फ्यूचर का भी आपको नहीं सोचना है, आपको सोचना है प्रेजेंट सिचुएशन में। अगर आप इंस्पायर्ड एक्शन लेने के लिए आप अगर डरोगे तो चीज़ें डिले हो जाएगी आपकी जो मैनिफेस्टेशन होती है। तो वेटिंग में भी नहीं रहना है आपको, ऑब्सेशन में भी नहीं रहना है आपको बस अपना करंट जो सिचुएशन है, करंट जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसके ऊपर एक्शन लीजिए और इंस्पिरेशन लीजिए, डिवोशन कीजिए। फिर कार्ड आया है इथिकल एक्शन लीड्स टू लास्टिंग वेल्थ। देखिए जो भी आप एक्शन लोगे उसके रिगार्डिंग आपको इथिकल एक्शन ही लेनी है, मतलब आपको सच के साथ ही जो भी चीज़ें हैं, जो भी जस्टिस होगा, जो भी न्याय होगा उसी के साथ ही आपको एक्शन लेना है। ऐसा नहीं कि आपने आज सोच लिया कि मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है, बट अगर वो गलत जगह जाएगी तो वो मनी एनर्जी आपकी मैनिफेस्ट नहीं होगी। तो आपको इथिकल एक्शन लेनी है। ऑलवेज कंडक्ट बिजनेस विथ ऑनेस्टी। तो हमेशा देखिए ईश्वर उसी के ही सुनते हैं, उसी को ही ब्लेसिंग देते हैं जो इंसान सच्चे दिल का हो, जिसकी सोल प्योर होती है, जिसके कर्माज अच्छे होते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड को पता है कि किसका कैसा कर्मा है, किसका कैसा वाइब्रेशन है, किस लिए हम लोग ये जो बिजनेस होता है ऑनेस्टी के साथ क्यों बोल रहे भगवान हमें करने के लिए। क्योंकि ऑनेस्टी के साथ आया हुआ धन, ऑनेस्टी के साथ आई हुई ब्लेसिंग ही आपको लॉन्ग लास्टिंग तक सक्सेस दे सकती है। शॉर्टकट मत अपनाइए, कोई भी इलीगल हो, इथिकल चीज़ें नहीं हो, यही आपको केयर करनी है कि मेरा जो भी बिजनेस होगा मैं ऑनेस्टी के साथ करूँगी। क्योंकि यही चीज़ें ईश्वर देखते हैं। ईश्वर ब्लेसिंग सबको देते हैं, लेकिन देने के बाद ईश्वर आपको बताते भी है कि भाई तू यहाँ पे गलत जा रहे, वहाँ पे गलत जा रहे। तो लॉ ऑफ कर्मा हर एक इंसान के लिए सेम होता है। अगर आप अच्छा कर्म करोगे, अच्छा बीज बोओगे तो अच्छी ही चीज़ें आपकी लाइफ में तैयार होकर आएगी। तो अच्छा बीज बोइए और अच्छी ही फल खाइए। तो ऑनेस्टी के साथ अपना बिजनेस कीजिए, ऑनेस्टी के साथ आगे चलिए, माँ आपको कहना चाहती है। फिर कार्ड आया है माँ का इमोशनल ब्लॉक्स। एड्रेस इमोशनल ब्लॉक्स, दे कैन मैनिफेस्ट एज फाइनेंशियल ब्लॉक्स। देखिए अगर आपके दिमाग में या आपके कहीं भी आपके चक्रास में निगेटिविटी स्टक होगी तो आपके जो गोल होते हैं वो मैनिफेस्ट नहीं होते। तो आपको रूट चक्रा पे काम करना है। रूट चक्रा जो होता है हमारा वो ग्राउंडिंग के लिए होता है। जैसे हमारी डे टू डे की नीड होती है, तो वो जितना आपका रूट चक्रा बैलेंस होगा उतनी जल्दी आपकी लाइफ में ये जो अर्थ एलिमेंट होती है, ये जो कॉइन की एनर्जी होती है वो मैनिफेस्ट होती है। तो जितना हो सके आपके अंदर अगर फियर होगा मनी के रिगार्डिंग, कोई डर होगा या फिर कोई आप सेल्फ डाउट में होंगे कि मुझसे ये काम होगा कि नहीं होगा, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं, तो आपके अंदर अगर फियर रहेगा तो वो एनर्जी आपसे मैच नहीं होगी, फिर वो एनर्जी लो वाइब्रेशन में चली जाएगी। तो इमोशनल ब्लॉक्स आपको बीच में नहीं लाने हैं। आपको बोलना है, अफर्मेशन करना है, आई एड्रेस इमोशनल ब्लॉक्स दैट मैनिफेस्ट एज फाइनेंशियल ब्लॉक्स, आई रिलीज देम विद द एज। देखिए आपको
पेपर पे लिखना है कि मैं रिलीज़ करता हूँ मेरे अंदर जितना भी सेल्फ डाउट है, जितना भी मेरे अंदर फियर है मनी के रिगार्डिंग। जब आप किसी को पैसे देते होंगे तो आपके मन में अगर डर आ रहा है तो वो चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो अगर अभी आपके वाइब्रेशन हाई है तो आपको निगेटिव सोचना ही नहीं है, तो रिलीज़ कीजिए। पेज पे लिखिए कि आई रिलीज माई सेल्फ डाउट एंड फियर अबाउट मनी दैट ब्लॉक्स माई फाइनेंशियल गोल। इस चीट को आपको जला देना है, यूनिवर्स के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ देनी है कि मैं अपने अंदर का सारा सेल्फ डाउट और फियर को रिलीज़ करता हूँ और मैं इथिकल एक्शन लेके आगे बढ़ रहा हूँ। इस तरीके से पॉजिटिवली एफर्मेशन कीजिए। फिर कार्ड आया है रिलीज पास्ट फाइनेंशियल रिग्रेट। देखिए, अगर पास्ट लाइफ में आपने कोई डिसीजन गलत लिया होगा, करियर हो, मनी हो, फाइनेंस हो या रिलेशनशिप, कोई किसी भी चीज़ में अगर आपने कोई गलत डिसीजन लिया होगा तो उस एनर्जी को रिलीज़ कीजिए। क्योंकि हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ें फिक्स नहीं होती कि यही होगा, बट अगर आप पास्ट की लाइफ जितनी गई है, आपके पास का जितना टाइम गया है, उसमें आपने जितना कुछ गलत किया होगा, आपसे कुछ गलती भी हुई होगी, तो उसके लिए आपको जो होते हैं उसको रिलीज़ करो। उसको रिलीज़ करो कि मैं पास्ट की जो भी फाइनेंशियल रिग्रेट्स है उससे मैं बाहर निकलता हूँ। क्योंकि पास्ट की एनर्जी में अगर स्टक रहोगे तो फिर चीज़ें जो आने वाली चीज़ें होती है ना हमारे पास, वो भी डिले होती है। तो राइट डाउन कीजिए रिग्रेट्स, जो भी आपके दिल में, मन में, दिमाग में, आपके सोच में जितनी चीज़ें आ रही नेगेटिव, तो उसको पेन और डायरी लेके उसको लिखना स्टार्ट कीजिए। जितना आप राइट डाउन करते जाओगे उतनी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड से वो रिलीज़ होती जाएगी। तो आपको जो होती है वो उसको लिखना होता है। राइट डाउन द रिग्रेट्स, लेटर लिखो यूनिवर्स को कि मेरी जितने भी पास्ट और फाइनेंशियल या फिर पास्ट लाइफ के जितने भी फाइनेंशियल रिग्रेट्स है उसको मैं आज रिलीज़ करता हूँ। आई रिलीज ऑल द पास्ट फाइनेंशियल रिग्रेट्स एंड एम्ब्रेस अ प्रॉस्पेरियस फ्यूचर। तो मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा है, इस तरीके से आपको इमेजिन करना होता है, इस तरीके से आपको एफर्मेशन करना होता है। फिर लास्ट का कार्ड आया है माँ का, कल्टिवेट ब्यूटी अट्रैक्ट हारमोनी। देखिए, रेमेडी बोल रही है माँ, डेकोरेट विद द फ्लावर्स, प्लांट्स और प्लीजिंग आइटम्स। तो आपको अपना जो घर होता है उसको शुद्ध कीजिए। सेज, धूप, अगरबत्ती, ये सब चीज़ों से आपको अपने घर की क्लींजिंग करनी होती है। डीक्लटर कीजिए, जो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं चाहिए उसको निकाल दीजिए अपने घर से। और जितना हो सके आपको अपने घर का जो ऑरा होता है, अपने जो घर के आजू बाजू का जो होता है, सराउंडिंग में जितने लोग होते हैं या फिर जितने आपके सराउंडिंग में चीज़ें हैं उसको जितना हो सके उसको क्लीन कीजिए। और जितने निगेटिव और लो वाइब्रेशन लोग होते हैं उनसे कट ऑफ कीजिए। एफर्मेशन कीजिए, ब्यूटी एंड हारमोनी सराउंड्स मी अट्रैक्टिंग फाइनेंशियल वेलबींग। तो आप जितना अपने ऊपर सेल्फ लव करोगे, हारमोनी और पीस में रहोगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है। तो अपने घर को डेकोरेट कीजिए, अपने अंदर सेल्फ लव लाइए, अपनी खुद की सेल्फ वर्थ को पहचानिए। आपका जो भी अच्छा कर्म है उसका रिवॉर्ड देने में आ रही है। तो आपको व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है। गोल लिखने को बोल रहे हैं माँ की, गोल लिखिए आपकी लाइफ में क्या क्या आपको चाहिए। अगर आप इमोशनली कनेक्ट करते हो माँ से तो इमोशनली कनेक्ट कीजिए। अपनी जो भी पास्ट की लाइफ में जितना हुआ है आपसे गलत चीज़ें उसकी माफ़ी मांगिए भगवान से। माँ से बोलिए कि मैंने जो मनी की एनर्जी है उसको अगर गलत तरीके से ट्रीट किया होगा, मैंने अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा होगा या फिर मैंने किसी के ऊपर ज़्यादा ही स्पेंड कर दिया होगा इमोशनल होके, जहाँ पे इस मनी एनर्जी को नहीं जाना था वहाँ पे भी मैंने इन्वेस्ट कर दिया, इमोशनल होके ही मैंने बहुत सारे डिसीजन लिए। तो मैं इन सब चीज़ों के लिए मैंने बहुत सारे कार्मिक लोगों के ऊपर विश्वास रख के उनको अपनी जो मनी एनर्जी थी वो मैंने दे दी। तो उसके लिए मुझे अभी बहुत रिग्रेट है। तो मैं इस रिग्रेट को रिलीज़ कर रही हूँ यूनिवर्स को। इस तरीके से आपको यूनिवर्स के साथ बातें करनी है, इस तरीके से आपको अपने सोल को हील करना है। और जितना माँ अबंडेंस व्हील ऑफ फॉर्चून दे रही है आपको, उसके ऊपर फोकस करके आपके जो भी एक्शन होंगे उसके ऊपर काम कीजिए, फोकस कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। देखो, एक्शन लेना भी ज़रूरी है, वाइब्रेशन भी मैच करके रखो, लो वाइब्रेशन में जाना नहीं है आपको। जितने लोग आपको निगेटिवली आपको इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे कि इतनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मत करो, इतना ये लोगों की मत सुनो। आपकी जो हायर सेल्फ है, आपकी जो सोल है, जो आपको चीज़ें बोलना चाहती है, उसको मेडिटेशन के थ्रू आप सुनिए उन चीज़ों को कि कैसे चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मनी के साथ कैसे आपको हारमोनी रखनी है, इमोशनल ब्लॉक्स को कैसे निकालना है आपके अंदर से, सेल्फ डाउट और
ये जो आपका फियर है मनी के रिगार्डिंग, उसको कैसे रिलीज़ करना है। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, एक्शन लो, आगे बढ़िए। तो यही थी फ्रेंड्स आपके लिए आज की रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग समझ में आई होगी। माँ के दिए हुए गाइडेंस को फॉलो कीजिए और आपकी लाइफ में जितनी भी आपको चीज़ें चाहिए, चाहे रिश्तों में हो, करियर हो, मनी हो, फाइनेंस हो, या फिर आपके फैमिली के साथ की जो भी बॉन्डिंग है, उसको अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपके मैनिफेस्टेशन वर्किंग है। आपके जो भी कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आप लोग जो सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। आप यूनिवर्स के साथ ऑलरेडी अलाइनमेंट में आ चुके हो। कुछ लोग आए होंगे और कुछ लोग नहीं भी आए होंगे। तो जो लोग नहीं आए हैं तो उनको मेरा एक ही गाइडेंस है कि इनर वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, साधना कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, तब जाके यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है। सरेंडर कीजिए, पूरे विश्वास के साथ यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखिए कि आपकी चीज़ें जो है वो करंट सिचुएशन में मैनिफेस्ट हो रही है। तो हो सके उतना पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एफर्मेशन कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। तो यही थी मेरी आप सभी के लिए मनोकामना कि आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस आए और आपकी सारी जो भी चैलेंजेस है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए और आप बहुत सारे मिरेकल्स को अट्रैक्ट करो। यही मेरी माता के चरणों में प्रार्थना है। तो चलिए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए कि आपको ये रीडिंग कैसे लगी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ग्रैटिट्यूड कीजिए, ग्रैटिट्यूड के साथ लिखिए जय माँ लक्ष्मी। 1111 आपको क्लेम करना है ताकि आपके अंदर की जितने ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं आपके अंदर, वो रियलिटी में 3D में मैनिफेस्ट हो जाए। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी। थैंक यू सो मच गाइज।